Hello students, today we will study ES of standard 5th. Chapter number 1, Super Senses. I know you have no textbook, but मेरे पास है जिसमें से मैं आपको इसमें आपको NCERT सॉल्यूशन में बुक मिल जाएगी अगर आपको रीड करनी है तो ओके। तो यहाँ पर हम कुछ सिलेबस स्टार्ट करेंगे 5th का और मैं आपको CW और HW में वर्क दूंगी। इस टाइप से आपका लेसन भी सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्ट लेसन रीड कर रहे हैं सुपर सेंसेस। ओके, तो नाउ शो दिस पिक्चर्स। हैज़ देयर एवर हैपन टू यू, है ना। कुछ बच्चे हैं जो खाना खा रहे हैं और ईगल आके उनका खाना लेकर जा रही है। यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन द टुक अवे योर रोटी। देन as you walk softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. Okay, अगर कोई डॉग सो रहा है और आप उसके जस्ट पास में से निकलते हैं तो उसके ईयर्स जो खड़े हो जाते हैं। You drop something sweet on the ground and within minutes many ants collect around it. Okay, तो ये भी होता है, कुछ मीठा गिरा हो तो बहुत सारी एंट इकट्ठी हो जाती है। Why does it happen? Think and tell. Animal also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animal can find their friends by their smell. The animal's world is full of examples of amazing senses. ओके, तो यहाँ पर एनिमल्स में बहुत सारे डिफरेंट सेंसेस होते हैं। कोई देखकर करता है, कोई सुनकर, कोई टेस्ट से, कोई स्मेल से और कोई फील करके, है ना। तो उसी टाइप से जैसे यहाँ पर और भी एंट कैसे रिकॉग्नाइज करती है अपने फ्रेंड्स को। ओके, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? एंट वॉज गोइंग along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole and the ant guarding the hole recognized it and ate it in. Okay, तो वो कैसे करती है, जब दूसरे साइड से आती है तो उसके होल में जाती है फर्स्ट, है ना। तो उससे वो अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कर लेती है। Think and tell. How did the ant know that the other ants were not from its group? How did the guard ant recognize this ant? Okay, तो जो उसका होल है उसमें कैसे एंट, जो गार्ड है उसके होल का, वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि यही एंट है। ओके, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं PDF में सेंड करूँगी। ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप फ्रॉम शुगर, जगेरी और anything sweet on the ground. Wait until the ants come here. How long it take for the ants to come? Okay, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। Then how carefully without harming the ant block their path for a while with a pencil. Now observe how do the ant move. Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ant move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Okay, तो कैसे आती है, उनकी स्मेल छोड़ देती है एंट्स और उसके पीछे जो दूसरी एंट्स होती है वो उसको फॉलो करती है। Now can you guess why the ants behave like that when you block their path? कैसे करती है, तो वो थोड़ा सा उसको छोड़कर आप एंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना तो आपको पता चलेगा। ओके, कहीं भी आपके एंट घर में निकल रही है तो उसका पाथ चेंज करके देखिएगा। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। ओके, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर? मॉस्किटोज कैन फाइंड you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the
हीट ऑफ योर बॉडी। ओके, तो कैसे पता चलता है मॉस्किटो को? बॉडी की स्मेल से, हमारी बॉडी की स्मेल से, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, ये सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म बता रहा है कि आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। वो उसकी फीमेल को कैसे ढूंढ लेता है? बहुत दूर है, फिर भी वो उसकी स्मेल से उसको पता चल जाता है। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. ओके, तो उसको कैसे पता चलता है कि वो अपने एरिया में या दूसरे के एरिया में है? तो वो अपने स्मेल करता है अपने यूरिन की और पॉटी की, तो उससे पता चलता है उसको कि वो अपने एरिया में है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर सम इसी टाइप से डॉग के स्मेल के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके और आपके फ्रेंड के आंसर सेम हैं या नहीं। डू यू क्लोथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल? हुज डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन द क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन? ओके, तो वहाँ पर भी आपको स्मेल से पता चलता होगा। वाई सो? Today Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6 months old son Deepak with her sister Sushila. Sushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta. ओके, जब उसने अपने बच्चे का किया क्लीन तो उसको हैप्पीली किया, बट जब सिस्टर के बच्चे का क्लीन किया तब उसने अपनी नोज़ पर दुपट्टा डाला। सुशीला कवर्ड हर नोज़ व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर्स। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? क्यों उसने ऐसा किया होगा? आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा, है ना। हाउ डू यू फील व्हेन दे वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage, है ना। कुछ बच्चे कचरा उठाते हैं, हमको तो नाक पर हम दुपट्टा रख लेते हैं, बट कुछ लोग उसी में से चीज़ें उठाते रहते हैं। Is a smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feel about it? ओके, तो सभी के लिए वो सेम नहीं होती है, सभी के लिए अलग होती है स्मेल। ओके, तो यहाँ तक हमने अब स्टडी किया है इस लेसन में। नेक्स्ट पेज नंबर 6 से हम स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे बुक की। सो अब यहाँ से हम फिफ्थ का स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपको PDF और जो सेंड करूँगी मैं वो आपको CW और HW दोनों में नोट डाउन करना है। ओके, बाय।